जोग्राफिया जमात 9 सबक 4 बैरूनी अमल हिस्सा 2। इस सबक में सतह ज़मीन पर बनने वाली ज़मीनी शक्लों की मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आपने सबक के शुरू में पढ़ा कि नदी, बर्फ़ानी नदी, हवा, समंदरी लहरें और ज़मीनी पानी के सबब सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। इनमें से हमने नदी के अवामिल की मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में बर्फ़ानी नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लों की मालूमात हासिल करेंगे। सतह ज़मीन से जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, दर्जा हरारत कम होता जाता है। बहुत बुलंदी पर दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से भी नीचे चला जाता है, तब बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है। बर्फ़ के लगातार गिरने से सतह ज़मीन पर बर्फ़ की परत तैयार होती है और ये अमल लगातार जारी होता है तो बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे तैयार हो जाते हैं। तहों के दबाव की वजह से ढलान की सिमत में आहिस्ता आहिस्ता फिसलने लगते हैं। ढलान की सिमत आहिस्ता आहिस्ता जाने वाले बर्फ़ के इस धारे को बर्फ़ानी नदी कहते हैं। नदी की तरह बर्फ़ानी नदी भी खुदाई, अमले इंतकाल और अमानतकारी के आमाल अंजाम देती है। बर्फ़ानी नदी की खुदाई। वीडियो में आप बर्फ़ानी नदी देख रहे हैं। ये जब बर्फ़ानी नदी आगे बढ़ती है तो तह में खुदाई करती है। खुदाई यानी क्या? उरियाकारी, है ना। नदी जैसे उरियाकारी का अमल अंजाम देती है, उसी तरह बर्फ़ानी नदी भी उरियाकारी का अमल अंजाम देती है। आप वीडियो में बर्फ़ानी नदी के बहाव में देख रहे हैं बॉक्स के अंदर तह में किस तरह ज़मीन की खुदाई हो रही है और उसके किनारों पर भी किस तरह खुदाई हो रही है। बर्फ़ानी नदी की खुदाई यानी उरियाकारी की वजह से मुख्तलिफ़ शक्लें वजूद में आती हैं। अब हम उन शक्लों की मालूमात हासिल करेंगे। सर, पहाड़ी ढलान के निचले हिस्सों में मौजूद गढ़ों में, ये जो गढ़ा देख रहे हैं इसमें बर्फ़ जमी होती है और उस फिसलने वाली बर्फ़ की उरियाकारी की वजह से पहाड़ी ढलान के गढ़ों की तहों और दोनों किनारों की जीज होती है। यानी तह की भी जीज होती है और किनारे की भी जीज होती है। काफ़ी अरसे बाद उस इलाके की शक्ल आराम कुर्सी जैसी दिखाई देती है ना। इसको बोलते हैं सर। ये आप आराम कुर्सी देख सकते हैं। इस तरह की आराम कुर्सी जो है आप देखे होंगे। धारदार किनारा और कर्नुमा चोटी। ये आप देख रहे हैं बर्फानी तोदे हैं और करीब के दो तरफ यानी इधर भी जो है बर्फानी पहाड़ों की जो है जीज होती है और यहाँ पर भी जीज होती है। तो दोनों तरफ जब ज़्यादा या बड़े पैमाने पर जीज हो जाती है तो ये जो किनारा है धारदार बन जाता है, यानी आरी के जैसा बन जाता है ना। ये आप देख रहे हैं आरी के जैसा ये धारदार किनारा है, इसी को बोलते हैं धारदार किनारा। ये बर्फानी इलाका है, इसमें भी आप जो पहाड़ देख रहे हैं उसमें धारदार किनारा साफ नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर ये भी बर्फीले पहाड़ों का इलाका है जो आप देख रहे हैं। इसमें गौर कीजिए कि हर एक पहाड़ का ऊपरी सिरा नुकीला या चोटी जैसा दिखाई दे रहा है। ये कर्नुमा चोटी है। ये किस तरह बनती है इसे समझ लीजिए। देख रहे हैं सबसे ऊंची चोटी जैसा ऐसा निकला हुआ है, इसको कर्नुमा चोटी कहते हैं। यानी पहाड़ी ढलान के तीनों या चारों बाजू में सर्ग बन जाता है। तो जब इसके
हर बाजू की तरफ जो है बर्फ पिघल जाती है और सींग के जैसा शक्ल दिखाई देने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? कर्नुमा या सींग नुमा चोटी कहते हैं, जो ये शक्ल में आपको दिखाई दे रही है। यू शक्ल की वादी। बर्फानी नदी की उरियाकारी से उसकी वादी की तह सपाट और किनारे तेज ढलान के बनते हैं। तह ज़्यादा गहरी हो जाने से बर्फानी नदी की वादी अंग्रेज़ी यू की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ऐसी वादी को ही यू शक्ल की वादी कहते हैं। मुअल्लक वादी, हैंगिंग वैली। यहाँ पर ये बर्फानी नदी है और इसमें जो है, यहाँ देख रहे हैं आप, दूसरी नदी आकर मिल रही है। इसको मुआविन नदी बोलते हैं। ये भी एक आकर मिल रही है, इसको भी मुआविन नदी बोलते हैं। यहाँ पर भी मिल रही है और इस तरह यहाँ पर अहम दरिया में मुआविन दरियाएं आकर मिलती हैं। जब ये दरियाएं, आप देख रहे हैं कि ये दरिया जो है अहम दरिया है ना, इसमें क्या है, बर्फ की मिकदार ज़्यादा होती है ना। जो अहम दरिया होगी इसमें बर्फ की मिकदार ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें उरियाकारी भी ज़्यादा होगी। और उसके मुकाबले में जो मुआविन दरिया है उसमें बर्फ की मिकदार कम होती है और उसकी वजह से उस दरिया में उरियाकारी कम होती है। तो ये जो है कम गहरे होंगे बनिस्बत अहम दरिया के। जो अहम दरिया है वो ज़्यादा गहरी होती है और जो मुआविन दरिया है वो कम गहरी होती है। तो नीचे से देखने पर जो मुआविन दरिया है वो मुअल्लक नजर आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मुअल्लक वादी। आइए इसको दूसरी मिसाल के जरिए हम समझते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि समझिए ये जो है क्या है, ये अहम दरिया बह रही है, ठीक है, और यहाँ से दूसरी जो मुआविन दरिया है वो यहाँ पर आकर मिल रही है। तो सेम इसी तरह है ना, यहाँ पर बर्फ ज़्यादा होगी और पिघलने के बाद क्या है, ये जब पिघल जाएगी तो गहरे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इसकी उरियाकारी क्या है, ज़्यादा हो रही है। और ये जो मुआविन दरिया है ये इसमें आकर मिलती है अहम दरिया में। इसमें जो है बर्फ कम होने की वजह से क्या है, इसकी जो वादी है वो कम गहरी होगी। आप देख रहे हैं ये शख्स देख रहा है, तो ये देख रहा है तो ये क्या है, ऊपर की तरफ ये मुअल्लक नजर आ रही है। मुअल्लक बोलते हैं अटका हुआ, है ना, यानी ये वादी जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो इस तरह जो है हम इस मिसाल के जरिए भी देख सकते हैं। चटियल चट्टान। जब कोई बर्फानी नदी बहती है तो उसमें मौजूद बड़े बड़े तोदों का गुज़र सतह ज़मीन पर होता है, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर कटाव की तरह शक्ल तैयार होती है। इस तरह बनने वाली शक्ल को चटियल चट्टान कहते हैं। बर्फानी नदी का अमले इंतकाल और अमानतकारी। बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा कीचड़ लाती है। इसके ज़रिए बहाकर लाए हुए कीचड़ को ज़ाइले कहते हैं। ज़ाइले की मिक़दार तह और किनारों पर ज़्यादा होती है। आगे चलकर बर्फानी नदी का बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, जिसकी वजह से बड़ी जसामत और ज़्यादा दबाज़त वाले ज़ाइले वहीं ठहर जाते हैं, जबकि छोटी जसामत वाले हल्के ज़ाइले दूर तक बह जाते हैं और दूर जाकर रुक जाते हैं। बर्फानी नदी की अमानतकारी से ज़मीनी शक्लें बनती हैं। अब इन शक्लों की मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाइले, तह में जमा होने वाले ज़ाइले को ज़मीनी ज़ाइले कहते हैं। ये बर्फानी दरियाएं हैं जो बह रही हैं, इसके नीचे जो ज़ाइले जमा होते हैं उसको ज़मीनी ज़ाइले कहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि बर्फानी नदी बह रही है और उसके ज़ाइले नदी की तह में जमा होते दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दरिया बह रही है, ये इसका क्या है, किनारा है। ये भी क्या है, इसका किनारा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो जो किनारे पर ज़ाइले जमा होते हैं उसको कहते हैं बगली ज़ाइले।
क्या कहते हैं, बगली ज़ायले। ये जो है इधर का, ये क्या है, ये बगली ज़ायला है। और बर्फानी दरिया बह रही है और इधर बर्फानी दरिया बह रही है, तो बीच में यहाँ पर ज़ायले जमा हुए दिख रहे हैं। जब दो बर्फानी नदियाँ यकजा हो जाती हैं तो उनके बगली ज़ायलों के ख़ास बर्फानी नदी की तह में जमा होने पर नए ज़ायले बनते हैं। तो यहाँ सब आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद सब यकजा हो जाती हैं, ये जो है क्या कहलाती हैं, ये दरमियानी ज़ायले कहलाते हैं। बर्फानी नदी के अगले सिरे यानी जहाँ से बर्फ का बहाव पानी के बहाव में तब्दील हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये बर्फ जो है किस में तब्दील हो रहा है, पानी में तब्दील हो रहा है। ये पानी यहाँ से बहना शुरू हो रहा है। वहाँ से बर्फानी नदी अपने साथ लाए हुए तमाम बर्फानी आमेज़े को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती, इसलिए उस जगह बड़ी मिकदार में ज़ायले जमा होते हैं। ये ज़ायले बर्फानी नदी के आखिरी हिस्से में होते हैं, इसलिए उन्हें इख्तितामी ज़ायले कहते हैं, है ना। आखिर में जो है ये ज़ायले जो जमा हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, इख्तितामी ज़ायले। क्योंकि जब दरिया बहना शुरू होती है तो अपने साथ सब जो है ज़ायले तलछट जो है पानी के साथ बहा नहीं सकती, इसलिए क्या है, ये ज़ायले जो है यहाँ पर जमा होने लगते हैं और ये क्या कहलाते हैं, इख्तितामी ज़ायले कहलाते हैं। इख्तितामी ज़ायले को दूसरी मिसाल के ज़रिए भी समझ लीजिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बर्फानी नदी जब पानी में तब्दील हो रही है तो अपने साथ लाए हुए ज़ायले या हम कह सकते हैं कि आमेज़े को बहाकर ले नहीं जा रही है, बल्कि वहाँ जमा कर रही है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि इख्तितामी ज़ायले किस तरह बनते हैं। ज़ायले की टेकरी। ज़मीनी ज़ायले की बड़ी मिक़दार ढेर की शक्ल में जमा होने पर जो लंबोतरी गोल टेकरियाँ वजूद में आती हैं, उन्हें ज़ायले की टेकरी या उस्तवाई मुदव्विर कहते हैं। ज़ायले की टेकरी आप वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं, शुमाली आयरलैंड और शुमाली यूरोप के मैदान वगैरह इलाकों में ये ज़मीनी शक्ल दिखाई देती है। गाँव दुमी टेकरियाँ एस्कर बाज़ औक़ात ज़ायलों के अमानतकारी के बाइस खमदार और तेज़ ढलान वाली लंबोतरी टेकरियाँ बन जाती हैं। ऐसी टेकरियों को गाँव दुमी टेकरियाँ या एस्कर कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं शक्ल में, जब दरिया में बर्फ़ पिघल जाती है तो उसके साथ आए हुए जो ज़ायले होते हैं वो कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं, तो उसकी शक्ल जो है गाँव दुमी बन जाती है। आप शक्ल देख सकते हैं, ये कैसी है, तेज़ ढलान और लंबोतरी है, इसी को कहते हैं गाँव दुमी टेकरी। नहीं, दूसरे मिसाल में भी आप देख सकते हैं, तेज़ ढलान वाली ये भी टेकरी जो है एस्कर कहलाती है, यानी गाँव दुमी टेकरी कहलाती है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, ये भी जो है बर्फानी दरिया पे बनते हैं। अगले वीडियो में हवा के अवामिल और ज़मीनी शक्लों की मालूमात हासिल करेंगे।